गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, आपको पता है मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ट्वेल्थ क्लास, एज यू नो वेरी वेल that we have done about the continuity in the three lectures, because मैंने आपके टिपिकल प्रॉब्लम्स 1, टिपिकल प्रॉब्लम्स पार्ट 2 बनाकर काफ़ी आपको लाइक कॉन्टिन्यूटी के बारे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप समझ भी गए होंगे। So, our next topic is that is differentiability of a function at a point. Means we have done about the continuity of a function at a particular point, and the same thing we are talking about the differentiability of a function at a point. यानी कि differentiability चेक करने की एक particular point पर कैसे चेक की जाती है। So geometrically first of all इसका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब आप समझ गए थे, देयर इज अ नो ब्रेक पॉइंट। ओके, नो गैप, समझ रहे हो ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस में आपने पढ़ा था। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशियबिलिटी। वो ज्योमेट्रिकली क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक। ज्योमेट्रिकली ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट। मतलब कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल तभी होगा, ध्यान रहे, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट। if there exists a unique tangent at that point, मतलब उस पॉइंट पर जिस पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है वहां पर फंक्शन कैसा हो, वहां पर उस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा। मतलब टेंजेंट समझ रहे हो ना, टचिंग लाइन, याद रखना, टेंजेंट नॉट सर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकली टेंजेंट वी आर ड्रॉ ऑफ अ कर्व। ओके, एंड डेफिनेटली, और दूसरा मतलब क्या है कि एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट, कि उस पॉइंट पर जो पॉइंट आपको दिया जाएगा एट अ पॉइंट, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ द कर्व डज नॉट हैव दैट पॉइंट एज कॉर्नर पॉइंट। मतलब उस पॉइंट को कर्व कॉर्नर पॉइंट के रूप में इस्तेमाल ना करे, ठीक है। मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आप डिफरेंशियलिटी चेक कर रहे हो वो कॉर्नर पॉइंट के तौर पर ना हो, कॉर्नर पॉइंट के रूप में ना हो, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कर्व के अंदर जहां पर मैंने आपको सिर्फ बोला डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0, पर्टिकुलर पॉइंट मैंने क्या लिया, 0, क्योंकि 0 पर आप देख रहे हो ओरिजिन है और उस पॉइंट पर कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है। साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ आप देख रहे हो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में साफ दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर पॉइंट आपको यूनिक टेंजेंट नहीं देने वाला। ओके, क्योंकि इस पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, अगर वो आपसे बोले कि यार आप सिर्फ y इक्वल टू, ये ग्राफ पता है ना वो किसको बोलते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स एंड दिस इज y इक्वल टू एक्स। तो आपको पता है ना y इक्वल टू माइनस एक्स की अगर वो बात करते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, एक्स लेस देन 0 के बारे में बात करता हूँ, तो उसमें मुझे कोई परहेज नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, इस 0 से लेफ्ट में आप देखोगे कि यहां पर इसका स्लोप -1 आएगा और इसका स्लोप क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर पॉइंट कि फंक्शन को डिफरेंशिएशन जब करते हो, ठीक है, याद रखिएगा आपने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, लेकिन ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उस टेंजेंट का स्लोप निकालना, ये भी आप सीखने वाले हो आगे आगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरा पॉइंट क्या है कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर मैंने आपसे डिफरेंशियबिलिटी पूछा है वो एज अ कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो वो एज अ कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इट्स दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ डिफरेंशिएबल, डायरेक्ट पता चल रहा है। ओके, सेकंड पर आता हूं, यहां पर क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या कहना चाहोगे कि इस कंडीशन में आपके पास कर्व क्या दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये कर्व है, ये कॉर्नर पॉइंट था, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिफरेंशियबिलिटी आप आसानी से बता सकते हैं कि ये डिफरेंशियबल है या नहीं। ओके, तीसरा, आप साफ साफ देख रहे हो इस कर्व में मैंने कोई पॉइंट लिया ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि आप देख रहे हो इसके हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा सर, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, याद करो मैंने आपको बोला था, बताया भी था। ओके, तो स्टूडेंट्स आई हैव जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री ग्राफ्स कि विच वन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एंड विच वन नॉट। रिमेंबर दैट यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट 0 लिया गया, अगर 0 1 लिया जाता तो ऑफकोर्स डिफरेंशिएबल होता, -1 लिया जाता x इक्वल टू -1 तब भी वो डिफरेंशिएबल होता, क्योंकि -1 पर अपना यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट वो करेगा, एज अ टेंजेंट ही वहां पर मौजूद है।
ठीक है, लेकिन जीरो की बात हो रही तो जीरो एज अ कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ कोर्स ये डिफरेंशिएबल कंडीशन को शो करता है ओपन इंटरवल की कंडीशंस में। ठीक है, ओपन इंटरवल ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो ना, कर तो आप कहीं भी लेके जा सकते हो। दूसरा, याद रहे मैंने क्या बोला, पॉइंट्स लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पर देख रहे हो आप ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर अब डिफरेंशिएबल, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब ये देख रहे हो सर आप इस पॉइंट पे बात करो ना, मैंने बोला मैं तो इससे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग जाएगा। मैंने बात की इस दिए गए कर्व के किसी भी पॉइंट के अंदर, दोनों के एंड पॉइंट यूज नहीं कर रहा हूँ, इस हालांकि सर्व का एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन मैं दोनों के बीच में जो भी पॉइंट लूंगा उस पॉइंट पर मैं टेंजेंट्स की बात करूंगा कि वहां पर टेंजेंट आप जब भी ड्रॉ करोगे वो आपको यूनिक ही मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। अब उसको कैसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है उसके लिए भी मैं आपको ज्योमेट्री का ही सहारा लूंगा। ये तो पता चल गया कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करवाना है, तब जाकर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, साथ ही साथ आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूस है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूस है क्योंकि कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज अबाउट मॉडुलस फंक्शन, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज अबाउट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज अबाउट y इक्वल टू e raised to power x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज continuous because we have to just discuss about it a graph. Okay, with the help of graph we have proved it. Okay, और हमने वैसे भी प्रूफ किया एज अ लिमिट पॉइंट यूज करके। सो बी केयरफुल अबाउट द ग्राफ ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्राफ का मेन रोल समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है आपको साफ साफ। सो लेट्स वी डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन algebraically at a point. How can you prove it? Okay, let's have a look. So students, right now I will discuss with you about the algebraically how can you prove that the function is differentiable at that particular point C. तो ऑफ कोर्स algebraically दिखाने के लिए आपको पहले ज्योमेट्रिकली का ही इसका सहारा लेना पड़ेगा। सीधा सा पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कंसीडर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ओके, इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ऑफ एन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब कोई भी ओपन इंटरवल ए बी पे आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है। Let P is that point, P is any point on the curve such that, अब वो सीधी सी बात है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे तो चेक करनी है, और जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है यार, फंक्शन कहीं तक तो जाएगा, डिफाइन तो कहीं तक होगा, उसके बाद तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी उसकी। ठीक है, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि उसके हर बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। ठीक है, ओपन इंटरवल में यही होता है, ऐसे क्लोज इंटरवल में होता है। अगर क्लोज इंटरवल दे रखा है तो उसके क्लोज इंटरवल में बस दो चीजें और ऐड हो जाती हैं, उनके एंड पॉइंट्स भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट इज दिस कि आपको करना क्या है कि आपको पहले फंक्शन डिफाइन करना है ओपन इंटरवल पे, उसके बाद आपको कोई पॉइंट लेना है P, लेट P इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व सच दैट x इक्वल टू सी, मतलब वो पॉइंट P जो आपने लिया है वहां पर x की वैल्यू क्या है, c है, उस c पर आपके फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, y इक्वल टू एफ सी। इट मीन्स आपके कंडीशंस क्या रहती है यहाँ पे, c और एफ सी के साथ कंडीशंस क्या रहती है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x और y, x क्या है आपका c और y क्या है आपका एफ एक्स है ना, और एफ एक्स क्या हो गया, एफ सी हो गया। क्लियर है आपको? सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर C पॉइंट पर y के लिए FC हो गई, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x और y, x कौन है C और y कौन है FC ऑफ कोर्स। तो अब आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, मतलब आपको ज्योमेट्रिकली तो पता चला कि उसको यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। हमने क्या किया, P के लेफ्ट और P के राइट में उसके नेबरहुड पॉइंट ले लिए। और नेबरहुड पॉइंट कैसे आएंगे, x इक्वल टू C जो पॉइंट था उस C से स्लाइटली लेस देन, मतलब C से स्लाइटली लेस देन क्या होगा, C माइनस एच। आपको पता है जब हम स्लाइटली की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स यार वहां पर क्या होता है, h टेंड्स टू 0 होता है। ठीक है, स्लाइटली लेस और स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट, आपको दो पर्टिकुलर उसके नेबरहुड पॉइंट्स लेने हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑफ कोर्स जब C था तो C से लेफ्ट में क्या, तो C माइनस एच, h टेंड्स टू 0, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ C माइनस एच, और जैसे C प्लस एच करेंगे तो उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, C प्लस एच। आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने नेबरहुड पॉइंट्स थोड़े दूर दूर लिए हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पर देख रहे हो आप P का नेबरहुड पॉइंट लेफ्ट साइड में क्या है Q, और वहां पर राइट साइड में क्या है R। कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं आपको, कोऑर्डिनेट्स क्या है C माइनस एच और f ऑफ C माइनस एच, और यहाँ C प्लस एच और f ऑफ C प्लस एच।
क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, ज्योमेट्री क्या कहती है, ज्योमेट्री ये कहती है कि भैया इस पी पॉइंट पर टेंजेंट यूनिक होना चाहिए। इट मींस ये जो क्यू पॉइंट आपको जो नेबरहुड पॉइंट है, ये इसका टेंजेंट कब बनेगा। टेंजेंट की डेफिनेशन आपको याद है ना, ये आपको सेकेंड दिखाई दे रहा है, द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड इज कॉल्ड अ टेंजेंट, याद है। यानी कि जब ये क्यू लेफ्ट साइड से पी पर जाएगा और वही आर साइड से पी पर आएगा, राइट साइड से आर जो है वो पी पर आएगा, इसका मतलब तब जाकर तसल्ली होगी कि हाँ यहाँ पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना है, करेगा। और करवाना है तो ऑफ कोर्स लेकर भी जाना पड़ेगा, क्यू को पी की तरफ ले गए, यानी कि लेफ्ट साइड से पी पर गए यूनिक टेंजेंट बनाने के लिए, राइट साइड से आर को लेकर आए पी पर लाने के लिए, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करवाने के लिए। और इसीलिए क्योंकि हमने नेबरहुड पॉइंट इसलिए लिए हैं ताकि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये चेक हो जाए कि हाँ वहाँ यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब कैसे आएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, ये तो कोड है पी क्यू कोड है, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालना आता है 2 पॉइंट फॉर्म से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप निकालिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे y2 क्या है आपका, y2 क्या है आपका c माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच, y1 क्या है एफ ऑफ सी। तो वहां पर स्लोप ऑफ पी क्यू निकाला गया, दैट इज एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच आएगा, x2 माइनस x1 करोगे जब आप, और ऐसे स्लोप ऑफ पी आर आएगा, दैट इज एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। क्योंकि ये स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ पी आर आ रहा है, अब क्योंकि दो कोड हैं, आपको टेंजेंट्स बनाना है इनको। टेंजेंट्स कैसे बनेंगे, टेंजेंट यूनिक एग्जिस्ट कैसे होंगे, अरे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करवाना है भाई, जब क्यू पी पर आएगा और वहां से आर वो भी पी पर आएगा। कब आएगा, अरे भाई क्यू पॉइंट कितना गैप था, एच की वजह से तो था, यानी कि अगर वो एच 0 टेंस कर जाए तो क्यू पी पर आ जाएगा। वैसे एच राइट साइड से आर से पी पर टेंस कर जाए, एच टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बोथ, समझ रहे हो ना। यानी कि ये जो क्यू है ये क्यू टेंड्स टू पी होगा लेफ्ट से, आर टेंड्स टू पी होगा राइट से, कब, जब एच टेंड्स टू 0 होगा। क्लियर है, तो नेबरहुड वहीं से तो लिए थे आपने। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब दोनों टेंड्स टू एच टेंड्स टू 0 होगा तो एच टेंड्स टू 0 होते ही क्यू पी पर आ जाएगा, आर क्यू पर आर भी पी पर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी जो स्लोप हैं जो अलग अलग दिखाई दे रहे थे दोनों सेम होंगे नहीं होंगे। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिए, फॉर यूनिक टेंजेंट एट पी एज एच टेंड्स टू 0, तो जो आपका स्लोप लेफ्ट साइड से था ये कब है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पे, ये जो स्लोप था वो बराबर होगा राइट साइड से जो स्लोप था लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर, वो दोनों इक्वल होंगे। और इसका मतलब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट। मतलब आपको पॉइंट सी की जगह मान लीजिए 2 दे देता है, तो आप समझ रहे हो ना, फंक्शन तो आपको देगा ही, तो वो सी की जगह वो 2 रखोगे, फंक्शन को सॉल्व करोगे, एल एच डी सॉल्व करोगे, आर एच डी सॉल्व करोगे, दैट गिव्स द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है, ओके। और अगर आपको पॉइंट नहीं देता, सीधा पूछता है दिए गए ओपन इंटरवल में बताओ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो याद रखना स्टूडेंट, हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होगा। मैं तो यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, तब जाकर क्लियर होगा उस दिए गए इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ज्योमेट्रिकली। और वैसे यार सीधी सी बात है, यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या है, फाइनाइट वैल्यू। यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या है कि वहां पर फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उसका स्लोप जो आएगा वो फाइनाइट होगा। क्लियर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो फाइनाइट होगा। क्लियर है ना, तभी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है। तो देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द ज्योमेट्रिकली एंड एल्जेब्रिकली। ज्योमेट्रिकली इज अ यूनिक टेंजेंट, बट एल्जेब्रिकली there is a mean of finite value of the slope of tangent. So let's have a look. There's a question I am starting right now related to the differentiability of the function. Let's have a look. So students, before question I want to discuss with you some problems are there, some points are there. First one point is the relation between the continuity and differentiability. What is the relation? Every derivable function is continuous and converse may or may not be true. मतलब हर डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, बट उसका कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। बिफोर दैट मैंने आपको वेरी फर्स्ट पेज पर आपको समझाया था, ग्राफिकली आपने देखा था ना, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस था बट कॉर्नर पॉइंट की वजह से वो डिफरेंशिएबल नहीं था। ये डिफरेंश, अच्छा सर आप कैसे कह सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकली आप समझा रहे हो, एल्जेब्रिकली, अरे भाई डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करना, उसका डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी। ठीक है, अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो ऑफकोर्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्योंकि वो भी तो फंक्शन वहीं पे रहेगा ना। कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूं मैं, ओपन इंटरवल की। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो व्हाट आई वांट टू से, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दैट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आपने देखा भी था, आपने सेकंड ग्राफ में भी देखा था, आपने थर्ड ग्राफ में भी देखा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना वहाँ पे, और साथ के साथ अगर मैं उनके हर पॉइंट पर टेंजेंट के एग्जिस्ट करवाता तो यूनिट टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा था नहीं कर रहा था, मतलब उस टेंजेंट का जो स्लोप आप फाइंड आउट करोगे वो आपको फाइनाइट मिलेगा। ठीक है, दूसरा एफ एक्स इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मान लीजिए अगर आपको कोई फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मतलब समझ रहे हो कि एक पॉइंट पर एक वैल्यू दे, एट अबाउट ऑफ एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एक्स इक्वल टू ए पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सिंगल वैल्यूड आएगी, सिंगल वैल्यू देगा। देन दिस एफ डैश ए इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। एफ डैश ए दैट इज एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए वेयर एक्स नॉट इक्वल टू ए इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, मतलब उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा जाता है। और क्या डिफाइन किया जाता है, मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कह दो या डेरिवेटिव कह दो, परेशान नहीं होना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एफ डैश ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एफ डैश ए किसके इक्वल होगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ओ सॉरी मैं लिमिट लगाना भूल गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, क्योंकि हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। दूसरा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए है। तीसरा कंडीशन क्या है, ए फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, फंक्शन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए गिवन है, आपको प्रूफ करना है, फंक्शन गिवन है सॉरी, आपको प्रूफ भी करना है कि फंक्शन डेरिवेबल है। एक तो आप क्या कर रहे थे, फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डायरेक्ट निकाल रहे थे, कब, जब फंक्शन सिंगल वैल्यूड था, तो आपने एफ डैश एक्स बोल दिया, एफ डैश ए बोल दिया सर, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक मुझे फंक्शन चेक करना है कि डेरिवेबल है, तो उसके लिए पहले उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेबल और डिफरेंशिएबिलिटी एक ही बात है, परेशान मत होना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करें, एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट वैल्यू दें, और फिर उसके बाद इक्वल हो, तब जाकर वो क्या होता है, डेरिवेबल कहलाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना तो आता ही यार, आपको बताया था ना, पीछे याद करो। उसके बाद अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओपन इंटरवल and AB closed interval if it is differentiable on every point of AB open and closed AB, मतलब वो हर पॉइंट पर उसके दिए गए ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। अरे भाई बार बार बता रहा हूँ, डिफरेंशिएबल का मतलब फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करना उसके स्लोप की। स्लोप क्या होता है मालूम ना, उसका डिफरेंशिएशन। भाई परेशान मत होना, अभी हम आगे पढ़ने वाले यही कि ज्योमेट्रिकली किसी भी टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, उसके डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। 11th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन से सीधा स्लोप निकालना सीखा है, स्ट्रेट लाइन का निकाला है। स्ट्रेट लाइन, यहाँ कर्व का जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, बट उसका स्लोप कैसे निकलता है, कर्व की हेल्प से निकलता है, उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। राइट नाउ आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस विद बिफोर यू ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक। So students, we have the questions related to the continuity and differentiability. What is the question given that show that the function fx, this function is read out, you have to read it yourself. 3x minus 2, x is greater than 0 less than equal to 1, 2x square minus x, x is greater than 1 less than equal to 2, and 5x minus 4 when x is greater than 2. So what is given is continuous. The function is continuous show करना है at x equal to 2, but not at differentiable, means not derivable. इट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको पता है कॉन्टिन्यूटी आप आराम से चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर 2 पॉइंट पर चेक करना है ना, एट अ पॉइंट 2। तो 2 के लिए LHL क्या होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस एक्स है। 2 से ग्रेटर, यानी कि 2 से ग्रेटर के लिए RHL के लिए फंक्शन अवेलेबल है 5x माइनस 4। सो यू कैन इजिली सॉल्व LHL एंड RHL। राइट नाउ आई एम डूइंग द लेफ्ट हैंड डेरिवेबल and right hand derivable, means I am checking right now derivability of the function. So what is that? LHD, of course we have LHD, and we have the differential coefficient that you just remember, limit x tends to a fx minus fa upon x minus a. सर आपने तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट बताया था, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच। मैंने कब मना किया, बताया था भाई। आया कहाँ से था वो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से आया था। आपने तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया है ना, तो वहां वही तो किया। लिमिट एक्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को शो तो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड निकाल रहे हो, तो लिमिट में से कुछ ना कुछ माइनस किया, 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। याद करो, एफ एक्स माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस ए। दिस 2 माइनस अप्लाई ऑन हियर, ऑफ कोर्स 2 माइनस क्या हो रहा है, 2 में से क्या माइनस होगा, एच माइनस होगा, अप्लाई हो जाएगा एक्स की जगह, और एच की लिमिट क्या आ जाएगी, 0। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0,
and that become f of 2 minus h minus f of 2 and here 2 minus h minus 2 become minus h. तो ये आ गया ना, देखो आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट LHD का, इसको सॉल्व करेंगे. ऐसे RHD में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस मीन्स अप्लाई होगा x का 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2 से 2 कैंसिल, h इज देयर, दिस इज द राइट हैंड डेरिवेबल. तो आप देख रहे हो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैंने लिखे हुए हैं. राइट नाउ वी विल सॉल्व इट. तो फर्स्ट वन टेल मी देन कि 2 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या था. 2 से लेस देन के लिए फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस x था. तो याद रहे उसी के लिए सॉल्व करना है. ठीक है. सो राइट नाउ व्हाट वी हैव, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 and this 2 minus h apply on which function, after LSN के लिए फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x है, यानी कि यहाँ पर अप्लाई करना है. ठीक है, इस कंडीशंस में अप्लाई करना है. वो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच. व्हाट इज दिस, दिस इज f ऑफ 2 माइनस एच. ओके, लुक एट दिस. ओके, माइनस f2 कितना आएगा, 6 आएगा अपॉन माइनस एच. 6 कहाँ से आया, अरे 2 रख के देखो ना यार, 8 माइनस 2 6 ही तो आ रहा है. ठीक है, एंड दैट इज, सॉल्व करो इसको. अब आप सॉल्व तो करना पड़ेगा ना. लिमिट s टेंड्स टू 0 बट वी हैव 2 माइनस एच होल स्क्वायर, दैट इज 4 टू द 8. मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ इधर, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर आएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, बाहर 2 है तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2 प्लस h माइनस 6 अपॉन h माइनस h. ओके, सो लुक एट दिस 8 माइनस 2 माइनस 6 कैंसिल आउट, h कॉमन आ रहा है ऊपर से, माइनस h कॉमन आते ही लिमिट h की 0 हो जाएगी. याद रखना h की लिमिट अभी अप्लाई मत करना, नेट 0/0 फॉर्म बनेगा. ओके, सो व्हाट वी हैव, हमारे पास कंडीशन क्या आती है, स्पेस नहीं है थोड़ा सा, माफी चाहूंगा उस चीज के लिए. माइनस 7h, h कॉमन आएगा 2h माइनस 7 अपॉन माइनस h एंड लिमिट h टेंड्स टू क्या है, 0 है. h से h कैंसिल हो जाएगा, h की लिमिट यहाँ अप्लाई हो जाएगी. हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा. कितना आएगा, 7. ओके, सो दिस इज अपना LHD. RHD में क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, 5x माइनस 4. तो ये जो 2 प्लस h दिख रहा है आपको, किस पे अप्लाई होगा, यहाँ अप्लाई होगा. सो व्हाट वी हैव, लिमिट h टेंड्स टू 0. ओके, 5 इंटू 2 plus h minus f2, of course that is 6 again, h is there. यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0. क्लियर, 5 2 प्लस h, ओ सॉरी माइनस 4 तो भूल ही गया मैं, माइनस 4 भी तो है साथ में, माइनस 6. दैट वी हैव 10 प्लस 5h माइनस 10 अपॉन h. 10 से 10 कैंसिल हो गया, इस h से h कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ रहा है, 5. तो LHD gives 7, RHD given 5. So it implies LHD not equal to RHD, and it implies that the function is not differentiable. So you have to check the question, you have to check the differentiability of any function with the help of this example. Like this step you have to follow. सीधा शब्दों में बोलूं, ऐसे करना है. Okay, let me start another question. So students, what is the next question already given, that is fx is this, x square plus ax plus a upon bx plus 2 and x is this one condition is given, is derivable at x equal to 1 and find the values of a and b. So we have two unknown in these two conditions. So left hand derivable and right hand should be equal because already given that it is a derivable. So of course हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालने वाले हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने वाले हैं और दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे. ओके, लेट्स प्रोसीड. LHD says the limit x tends to 1 minus fx minus f1 upon x minus 1, of course then apply 1 minus h over there, that is h tends to 0, f of 1 minus h minus f1 upon minus h. ओके ना, इसके बाद f of 1 minus h अप्लाई हो जाएगा फंक्शन में 1 लेस n के लिए, 1 minus h होल स्क्वायर प्लस 3 into 1 minus h प्लस a, और माइनस f1 1 भी इस पे अप्लाई होगा क्योंकि फंक्शन यही ले रहा है. 1 से लेस के लिए जो फंक्शन ले रहा है उसी में अप्लाई करना है भाई. तो 1 प्लस 3 प्लस a दैट इज 4 प्लस a. तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 5. ओके, ऐसे सॉल्व करना, ध्यान से सॉल्व करना है. क्यों, लिमिट तब तक अप्लाई नहीं करनी है जब तक ये h खत्म ना हो जाए, अदरवाइज आपके लिए 0/0 ही फॉर्म में है. ओके, नेक्स्ट RHD फाइंड आउट. 1 प्लस bfx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1. 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, bx प्लस 2, सो वी हैव टू अप्लाई 1 प्लस h ओवर देयर. f ऑफ 1 प्लस h भाई याद है ना, परेशान मत होना. b इंटू 1 प्लस h प्लस 2 माइनस b प्लस 2 अपॉन h.
बी प्लस बी एच प्लस टू प्लस बी माइनस टू, बी एन टू कैंसिल, बी एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू 5। एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, आपके पास बी एच अलग से बचेगा, बी एच अपॉन एच लिखकर फिर एच से एच कैंसिल करना, दैट वी गेट बी इक्वल टू 5। वाई? बिकॉज बी आ गया, एंड सिंस एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, वाई? बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी गिव्स बी इक्वल टू 5। सर बी आ गया, ए कहाँ से आएगा? तो जरा याद करो यार, थोड़ा वेट करो। हमने थ्योरम पढ़ा है, एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इस कॉन्सेप्ट को अगर जो याद रख गया, क्लिक कर गया दिमाग में, तो ऑफ कोर्स ए भी फाइंड आउट किया जा सकता है। सो बी केयरफुल। तो अब क्या करोगे, अब आप ऑफ कोर्स एक थ्योरम लिखोगे, उस कॉन्सेप्ट को लिखोगे, एज वी नो दैट एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, LHL equal to RHL equal to given limit, and get the value of A. Look at this. So I have done the continuity. That is, after that you will say, since every derivable function is continuous, so the given function is continuous, so you will use the concept of LHL, RHL and given limit. Solve it properly individually. I have using direct concept, direct result of the LHL and the RHL. ओके, सो डोंट वरी, खुद कर सकते हो यार कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, 4 प्लस ए आएगा, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, बी प्लस 2 आ रहा है, और गिवन लिमिट पे क्या आ रहा है, ऑफकोर्स बी प्लस 2 ही, 4 प्लस ए ही आ रहा है। ओके, तो इस बिहाफ पे करते हुए आपको ध्यान रखना है 4 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस 2, सो ऑफकोर्स वी हैव, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस 2, उसके बाद क्या है, उसके बाद सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड आउट 5 फाइंड आउट कर ली थी, यहाँ पुट कर दिया था, देन वी गेट ए इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से पढ़ना है कि कैसे हमने वैल्यू फाइंड आउट किया ए और पी का। तो क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे ही स्टार्ट करते रहिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मीटिंग में जब आपसे मिलूंगा तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस राइट नाउ। ओके, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स और हैं क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी की, वो भी डिस्कस करूंगा यार, बिल्कुल करूंगा, मन नहीं मानना मेरा भी, ठीक है, तो वो जरूर करूंगा एंड ऑफ द चैप्टर। आप बी स्टे विद अस, ध्यान से पढ़िएगा, जस्ट हैव अ लुक अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, ध्यान से पढ़िए, और फिर शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस डिफरेंट टाइप्स में। गुड बाय, सी यू टू।